Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को देख लिया है। ऑलमोस्ट वो डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो चुका है और अब हमें यूनिट नंबर 4 में दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, उसे ऑब्जर्व करना है। ठीक है, प्रॉपर्टीज जो है ऑलमोस्ट 5 की 5 वही है, तो वो मैं खाली रीड कर लूँगा। ऑलमोस्ट आप आगे वाली 7 प्रॉपर्टीज़ में से लास्ट 2 निकाल दो तो 5 प्रॉपर्टी रहती है, वो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में होगी विथ अ बिट चेंज। वो मैं अभी समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें हाइपर ज्योमेट्रिक वो हमें नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में से ही मिलता है। कैसे मिलता है तो वो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो सकता है कि हाउ कैन वी ऑब्टेन ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्वेश्चन है हमारा, 1 मार्क में पूछा जाए तो सीधा ही आपको आंसर लिखना है, जो कि प्रॉपर्टी नंबर 7 था हमारे नेगेटिव बाइनोमियल में। इफ वी पुट n इज इक्वल टू 1 देन वी गेट ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब कैसे आता है वो अगर प्रूव करना है स्टेप्स में, अगर 2 मार्क्स में पूछे तो डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो वो कैसे किया जाता है तो वो प्रूफ मैं ज़रूर समझाऊंगा यहाँ पे। सो पहले तो लिखना पड़ता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ आपके, तो आपको पता चले इसलिए कि नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ये ज्योमेट्रिक ये जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हमने यहाँ पे लिखा है। अब फॉर्मूला लिखते हैं, हमें याद ही होगा, सभी को याद है वैसे, n + x - 1 cn - 1 p⁻n एंड q⁻x। इसमें n की जगह पे 1 रखना है, पुट n = 1 एंड p of x 1 + x - 1 c1 - 1 p⁻1 q⁻x। दिस इज 1 1 कैंसल, x c0 p × q⁻x बचता है। x c0 इज ऑलवेज 1 यानी p × q⁻x। इन शॉर्ट अब जो फाइनल यहाँ पे बॉक्स मिल रहा है हमें, लिखा जाता है पहले q⁻x × p। तो ये है हमारा ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सभी वही है जैसे कि आगे हम कहते थे। पहली प्रॉपर्टी, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, यानी अगर हम ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन अब टाइटल देना चाहे तो उसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन मेंशन कर सकते हैं हम p of x, जो कि अभी अभी हमने प्रूव किया q⁻x × p। ठीक है, p क्या है तो इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q क्या है तो इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। यहाँ पे याद रखना है फर्स्ट सक्सेस वाला पार्ट रहता है, तो हमेशा याद रखेंगे। हियर पूरा जो आगे वाला हिस्सा था वही होता है। पहले हम p लिखते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यहाँ पे भी वही होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, पैटर्न भी वही रहता है अज्यूम करने वाला जो हम पहले सक्सेस कंसिडर करते थे। एंड वी नो दैट q यानी हम लिखते हैं 1 - p, या फिर पहले हम लिखते हैं वर्ड्स में, जो कि हम आगे भी जान चुके हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ठीक है, एंड वी नो दैट p + q इज ऑलवेज 1। टोटल ट्रायल्स, ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा फर्क बदलता है। आगे वाले पार्ट में जो टोटल ट्रायल थे वो n + x होते थे, अब यहाँ पे टोटल ट्रायल्स होंगे 1 + x। ठीक है, यानी फर्स्ट सक्सेस आफ्टर x फेलियर्स, if you want to find the probability of first success then geometric distribution is used। ठीक है, पांचों की पांचों प्रॉपर्टीज वही है, तो उस लिहाज से उस वजह से मैं नहीं लिख पा रहा हूं, मगर आपको वो पांचों की पांचों प्रॉपर्टीज मटेरियल की कॉपी में भी दी हुई है, आप कॉपी जरूर कर लेना। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी अगेन इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल, असतत चल वितरण। सेकेंड प्रॉपर्टी जो कि हम पैरामीटर्स कहते हैं, पहले पैरामीटर थे स्मॉल n एंड p, अब n तो 1 हो गया यानी पैरामीटर खाली एक रहता है p ढूंढो, q मिलेगा, x हमें क्वेश्चन के अंदर दिया जाता है। ठीक है, अब मीन की फॉर्मूला एंड वेरिएंस की फॉर्मूला, पहले मीन की फॉर्मूला होती थी nq/p, अब n की जगह पे 1 आ जाता है यानी फॉर्मूला बन जाती है q/p। एंड वेरिएंस की फॉर्मूला पहले होती थी nq/p²,
अब बन जाएगी Q अपॉन पी स्क्वायर। तो 4 प्रॉपर्टी तो हो गई है, और 5वीं प्रॉपर्टी अगेन वही है, वेरिएंस इज ग्रेटर देन मीन। इन शॉर्ट ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉपर्टी रटने के लिए, समझने के लिए अलग से कोई एफर्ट नहीं करना है। आगे वाले पार्ट में n की जगह पे 1 रखो। ऑलमोस्ट ये सब्सिडरी टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है, नेगेटिव बाइनोमियल के जैसा ही पूरा पार्ट है। खाली याद क्या रखना है, इट इज फॉर द फर्स्ट सक्सेस, हिटिंग द टारगेट फॉर द फर्स्ट टाइम, गेटिंग फर्स्ट स्वीट मैंगो, गेटिंग फर्स्ट गुड पोटैटो, गेटिंग फर्स्ट नॉन डिफेक्टिव बल्ब। जब भी फर्स्ट ऐसा क्वेश्चन हो तब हम यूज करेंगे हमारा ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यूजेस में ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, आप देखोगे अंदर बुक में पेज नंबर 149। दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज यूजफुल फॉर फाइंडिंग आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ फेलियर्स यानी कि x बिफोर गेटिंग द फर्स्ट सक्सेस। कोई भी एग्जाम्पल में से आप लिख सकते हो। ठीक है, इफ अ पर्सन वांट टू हिट द टारगेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 8 ट्रायल्स देन ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड। थर्ड ट्रायल एट द 8th ट्रायल, third time hitting the target at the 8th trial, then it will be the example of negative binomial. फर्स्ट सक्सेस हो तब अब हम याद रखेंगे ये फॉर्मूला हमें यूज करनी होगी। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ एग्जाम्पल है नहीं इसके, तो सीधा हम जाते हैं पेज नंबर 153 पे। तो पहला जो समय आज हम देखने वाले हैं वो है सम नंबर 13, 14, 2 समय, जिसमें हम देखने वाले हैं सम नंबर 14। सो 14 नंबर में क्या दिया गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 6 फॉर द फर्स्ट टाइम एट द 4th अटेम्प्ट व्हेन अ डाई इज थ्रोन। डाई वाला सम लास्ट लेक्चर में हमने ऑब्जर्व किया था नेगेटिव बाइनोमियल में। ये क्यों है ज्योमेट्रिक में, क्योंकि उन्होंने बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, बाद में आप देख भी सकते हो, दिया भी है नंबर 6 फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, 13 नंबर है उसमें भी बोला है हिट द टारगेट फॉर द फर्स्ट टाइम। जब भी n की वैल्यू 1 हो तब हमें नेगेटिव बाइनोमियल में n की जगह 1 नहीं रखना है। स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, उसे हम यूज करेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे उन्होंने डाई के बारे में कहा है, अ डाई इज थ्रोन। अब यहाँ पे उन्होंने नंबर 6 के बारे में बताया, एंड नंबर 6 जो है इज रिगार्डेड एज सक्सेस, इसे हम सक्सेस कंसिडर करेंगे। ठीक है, सक्सेस हो गया। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी नंबर। एक ही नंबर के लिए हमने लास्ट लेक्चर में कहा था, वो इवन वाला सम था तब। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 6, एक नंबर है टोटल 6 नंबर्स में से, इज इक्वल टू 1/6 कह सकते हैं। देयरफॉर p इज इक्वल टू 1/6, और इसे अगर कन्वर्ट करें p को तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके डिवाइड कर लेते हैं 4 डिजिट। ठीक है, अगर आप इसे 1/6 रखना चाहो तो भी नो प्रॉब्लम, अदरवाइज डिवाइड करके 4 डिजिट में कन्वर्ट करना है। 16666 आ रहा है तो मैं चौथा डिजिट लिख रहा हूँ 7, और उसे मैं 1 में से माइनस करूँगा तो मुझे मिलेगा मेरा q, यानी q इज इक्वल टू 1 माइनस p, 1 माइनस 0.1667 दैट इज 0.8333, या फिर 1/6 एंड 5/6 भी ले सकते हो, कोई कष्ट है नहीं। ठीक है, अब जो है उन्होंने बोला है क्या, तो पहली ही लाइन में क्वेश्चन था फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 6 फॉर द फर्स्ट टाइम एट द 4th अटेम्प्ट, बराबर। ठीक है, यहाँ पे दिया है he wants number 6 for the first time। ये फर्स्ट टाइम की वजह से थोड़ा ध्यान रखना है, और अटेम्प्ट बोला गया है एट द 4th अटेम्प्ट। ठीक है, यानी टोटल ट्रायल में खास ध्यान रखना है। टोटल ट्रायल्स यहाँ पे जो है वो हमें दिया गया है 4, और यहाँ पे n+x मत लिखना, 1+x होगा। तो जो x की वैल्यू है वो x की वैल्यू, वैसे तो आप डायरेक्ट भी लिखते हो बुक के अंदर, कभी कभी वो लोग ये 1+x मेंशन ही नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों, मगर हम प्रॉपर काम करेंगे ताकि कोई भी टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन हो सब में कष्ट ना हो। x की वैल्यू हमें मिलेगी 3, और बाकी का काम तो बहुत ही सिंपल है। सो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जिसे हम p ऑफ x कहेंगे, दैट इज q रेज टू x इंटू p, और अब वैल्यू रख देनी है, सिंपल काम है, 3 रख दो, q यानी 8333 रेज टू x दिया गया है 3, 0.1667
P तो वैसे ही रहता है। अब कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। सो 0.8333 तो 0.5786 जैसा कुछ आ रहा है, 5786 और इंटू 0.1667। ठीक है, सीधा ये सब हमने क्यों लिया, क्योंकि आगे वाला पार्ट तो हमें पता ही है कैसे हम कर रहे हैं, सक्सेस वाला मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 0.5786 इंटू 0.1667, सो 0.0964। तो ये होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 3। और इसमें इन्होंने मीन एंड वेरिएंस भी पूछा है, तो मीन यानी NQ/P, n यानी हमारे पास दिया गया है n की वैल्यू 1 है, ओके सॉरी। मीन यानी फॉर्मूला होती है सिंपली Q/P। ठीक है, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में n नहीं होता, याद रखना है, खाली ओनली Q/P। Q यानी 0.8333 और 0.1667। अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है अप्रॉक्सीमेटली आएगा, क्योंकि डिजिट्स हमने पॉइंट में कन्वर्ट करके लिखा है। सो अप्रॉक्सीमेटली 4.9988 है, तो मैं उसे 5 ही कहूँगा। वेरिएंस में Q/P² होता है, सो 0.8333 0.1667 का स्क्वायर, ठीक है, यानी 0.1667 का स्क्वायर 29.98 आ रहा है। अप्रॉक्सीमेटली इसे हम कहेंगे 30। ठीक है, तो मीन एंड वेरिएंस हमारी आंखों के सामने आ चुके हैं, प्रकट हो चुके हैं। सिंपल सा टास्क है हमारे लिए, मीन वेरिएंस दोनों रेडी। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में नया पार्ट कोई है नहीं, जिस तरह से हम नेगेटिव बाइनोमियल में कर रहे थे वैसा ही स्टार्टिंग का पोर्शन है। चेंज यहाँ पे होता है, टोटल ट्रायल्स n+x के अंदर 1 मत रखना, सीधा 1+x। फिर फॉर्मूला बहुत ही छोटी सी प्यारी सी है, कंप्लीट आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक सम्स हैं बहुत ही प्यारे। और अब आगे बढ़ते हैं, एक तूफानी एग्जाम्पल देखना है हमें, जो कि इस कैटेगरी में जैसे हमने आगे भी देखा है नेगेटिव बाइनोमियल में P ना दिया जाए और Q दिया जाए तो हम कैसे कैलकुलेट करते थे पूरा हिस्सा, तो वैसा ही हमारे पास सम है। ठीक है, अगर नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के सम अच्छे से कर लिया आपने लास्ट 2 दिनों में, तो वैसे कोई प्रॉब्लम इस सम में नहीं होने वाला है। ज्योमेट्रिक में थोड़ा सा फर्क है। सम नंबर हम देखने वाले हैं 17, 17 पे खतरा, एमा ना कराया खतरा, खास ध्यान रखो। 17 नंबर में क्वेश्चन क्या है, तो 80% ऑफ द बल्ब्स आर डिफेक्टिव इन अ बिग लॉट ऑफ बल्ब्स एंड बल्ब्स आर इंस्पेक्टेड वन आफ्टर द अदर फ्रॉम द लॉट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट नॉन डिफेक्टिव, मेंशन किया गया है फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट लिखा जाए तो समझना है इट इज द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और बल्ब प्रोबेबिलिटी जो दी है बल्ब की वो डिफेक्टिव की दी है, यानी उलट पुलट सा काम है। सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर नॉन डिफेक्टिव बल्ब, ध्यान से डिफेक्टिव नहीं, नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स एज सक्सेस। ठीक है, सम में आपको प्रोबेबिलिटी के ऊपर से सपोज नहीं करना है सक्सेस या फेलियर। सक्सेस हमें कहाँ से अज्यूम करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है वो होगा हमारा सक्सेस। ठीक है, और फिर लिखना है हियर 80% ऑफ द बल्ब्स आर डिफेक्टिव। खास ध्यान से बल्ब्स आर डिफेक्टिव दिया है, यानी हम इसे कन्वर्ट करें प्रोबेबिलिटी में, वैसे सीधा भी लिख सकते हो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स तो वो जो है वो सीधा हम कह सकते हैं 0.8। ठीक है, वो सीधा हम कह रहे हैं 0.8, यानी इसका मीनिंग है P नहीं होगा, क्योंकि हमें नॉन डिफेक्टिव चाहिए, यहाँ पे डिफेक्टिव दिया है तो ये होगा हमारा Q। सो वैल्यू रखने में खास ध्यान रखना है, P होगा एज यूजुअल 1 - Q, यानी P की वैल्यू हो जाएगी 0.2। तो फॉर्मेट उसी तरह से है। ठीक है, छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है, आज हमारा ख़त्म भी हो जाएगा। बहुत ही जल्दी जल्दी खत्म हुए लास्ट 2 चैप्टर, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे थे, हार्डली 20 एग्जाम्पल्स थे कंटिन्यूटी में, और इसमें भी वैसे ही सम है। तो अब जो क्वेश्चन में है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट नॉन डिफेक्टिव बल्ब इज ऑब्टेन ऑन टेस्टिंग द 10th बल्ब। ठीक है, सो ही वांट्स फर्स्ट नॉन डिफेक्टिव बल्ब। हम थोड़ा सा फॉर्मेटिंग इस तरह से लिखते हैं, ही वांट्स करके, एट द 10th अटेम्प्ट ऐसा लिखते हैं, या ट्रायल लिख सकते हो या टेस्ट लिख सकते हो, चलेगा।
देयरफॉर टोटल ट्रायल जो है सीधा लिखेंगे 1 + x = 10 एंड x की वैल्यू क्या होगी 10 - 1 यानी 9। ठीक है, तो x मिल जाए फिर हमारा रास्ता क्लियर होता है। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन यानी p ऑफ x, फॉर्मूला है q⁻x × p। q की वैल्यू है 0.8, रेस टू हमें करना है 9 × p की वैल्यू है 0.2। सो 0.8 रेस टू 9 जो है वो हमें प्रॉपरली करना है अच्छे से संभाल के। ठीक है, सो 0.8 × रेस टू 9 करना है। और वो आंसर हमें मिल रहा है 0.1342। ठीक है, 0.1342 × 0.2। ठीक है, इंटू 0.2 करते हैं तो मिलेगा 0.0268। सो प्रोबेबिलिटी हमें ये मिल रही है कि बल्ब जो है फर्स्ट टाइम नॉन डिफेक्टिव बल्ब मिले आफ्टर 9 डिफेक्टिव बल्ब, जिसे ऐसा कहा जाता है। P ऑफ x का मीनिंग आफ्टर x फेलियर्स इफ यू वांट टू फाइंड द फर्स्ट सक्सेस, यानी आफ्टर x डिफेक्टिव बल्ब्स इफ वी वांट टू फाइंड फर्स्ट नॉन डिफेक्टिव बल्ब, तो उसके प्रोबेबिलिटी के चांसेस 0.0268 है। ठीक है, इसमें मीन एंड वेरिएंस भी पूछा है, ऑल्सो फाइंड मीन वेरिएंस। तो विदाउट एनी हेजिटेशन मीन यानी q/p यानी q की वैल्यू 0.8 बाई p यानी 0.2, सीधा आंसर 4। एंड वेरिएंस जो है q/p² होगा यानी 0.8 बाय 0.2 का स्क्वायर यानी 0.8 डिवाइडेड बाय 0.04, तो ये मिलेगा हमें सीधा 20। ठीक है, चेक कर सकते हो आप, टैली भी कर सकते हो अच्छे से। तो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल था ये हमारा 17 पे खतरा, एमन कराया खतरा खास। अब जो हम देखने वाले हैं इस कैटेगरी में वैसे बहुत सारे सम दिए गए नहीं है, कॉमन पार्ट है, खाली फॉर्मूला में लास्ट में बदलता हिस्सा, तो आपको समझ में आ ही जाएगा। प्रैक्टिस ज़रूरी है इस छोटे से डिस्ट्रीब्यूशन की भी, तो मैं 2-3 सम दूंगा ही। अब जो है एक थोड़ा सा अलग टाइप का दिखने वाला सम, रादर आंसर अलग दिख रहा है, 16 नंबर का सम है। वैसे हमने लास्ट टाइम कार्ड्स वाला एक सम किया था 12 नंबर का, मगर उसमें कार्ड जो थे वो स्पेड कार्ड्स थे। यहाँ पे क्या दिया गया है, कार्ड्स आर ड्रॉन वन आफ्टर द अदर विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अब तक तो कोई क्वेश्चन नहीं आया किसके लिए पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग, यू नो किंग फॉर द फर्स्ट टाइम एट द 7th अटेम्प्ट। ठीक है, तो कंसिडर किंग कार्ड। अब बताया नहीं कौन सा सूट, यानी 4 किंग होते हैं। कंसिडर किंग कार्ड एज अ सक्सेस। सो हम कहेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग कार्ड इज इक्वल टू, हम लिखते थे वैसे 4c1 डिवाइडेड बाय 52c1, टेक्निकली करें तो 4/52 यानी 1/13। ठीक है, 1/13 0.00 आता है, कन्वर्ट नहीं करोगे तो भी चलेगा, विदाउट कन्वर्टिंग भी कर सकते हैं, वो मैं समझाता हूँ कैसे। q इज इक्वल टू 1 - p होगा, 1 - 1/13 12/13, तो ये हमें मिला हमारा q। ठीक है, pq रेडी है। और हम जो करते हैं हर बार ही वॉन्ट्स करके लिखते हैं फर्स्ट किंग एट द 7th अटेम्प्ट। ठीक है, वो 7th अटेम्प्ट में फर्स्ट किंग कार्ड उन्हें मिल रहा है, यानी हम कहेंगे 1 + x इज इक्वल टू 7। ये पता चल गया कैसे, 4 किंग होते हैं उसमें से कोई भी एक, नीचे डिवाइडेड बाय टोटल केसेस 52 में से कोई भी एक, x की वैल्यू हमें मिल गई 6। ठीक है, यानी काम आगे वाला काम वही है, खाली यहाँ पे टोटल ट्रायल की फॉर्मूला में n + x की जगह 1 + x आ जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, सो फॉर्मूला में हम लिख सकते हैं उसी तरह से q⁻x × p। अब q दिया गया है हमें 12/13 रेज़ टू 6, p यानी 1/13। अब जो बुक का आंसर है उन्होंने कन्वर्ट किया है कुछ इस तरह से, तो 13 नीचे 6 और 1 7 बार है, तो उन्होंने लिखा है 12/6/13/7। अब ऐसे आंसर लिखा है, घबराने की जरूरत नहीं, अगर आप ऐसे नहीं लिखते तो भी चलेगा,
कन्वर्ट करना है पावर में तो कर सकते हो, 3, 4, 5 और 6, तो ऑलमोस्ट 29,85,984 आ रहा है। फिर 13, 13, 13, 13 से डिवाइड करना है, बहुत ही पॉइंट्स में आ रहा है, ठीक है, 0.000004 आ रहा है, इसलिए शायद उन्होंने कन्वर्ट नहीं किया। अगर आप कन्वर्ट करना चाहो तो भी कर सकते हो, एल्स इट इज ओके, चलेगा, कोई ज़रूरत नहीं है। तो P ऑफ 6 हमें मिल चुका है 12⁶ अपॉन 13�7, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है ये भी। तो अभी जो हमने ये सम किया हुआ है, वैसे और 2-3 सम भी दिए गए हैं पीछे, मैं होमवर्क में बाद में देता हूं, मगर वो करें उससे पहले स्पेशल 2 ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने वाले एग्जाम्पल, और उनसे ही हमारे चैप्टर का हैप्पी एंडिंग होने वाला है आज। सम नंबर 23 एंड 24। ऑलमोस्ट ज़्यादातर जब भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं तो ये जो 2 सम हैं उनसे रिलेटेड कई बार देखे जा चुके हैं हमें एग्जाम में सम ऑब्जेक्टिव। पहले तो एक आध बार पुरानी पेपर स्टाइल के अंदर 4 मार्क्स में भी पूछ लिया था एक बार ऐसा ही सम। 23 नंबर, चलो देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। फॉर नेगेटिव बाइनोमियल, मैं टाइटल दे रहा हूँ फॉर नेगेटिव बाइनोमियल, और ऐसे भी आपको टाइटल देना है जो भी लिखा हो, फॉर नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। उन्होंने दिया क्या है, तो मीन एंड वेरिएंस दिए गए, उल्टा काम करना है, ठीक है। उल्टा काम यानी अब तक क्या है, पी क्यू होता था, एन पी क्यू होता था, और हम फाइंड करते थे मीन वेरिएंस। अब हुआ क्या, अब उन्होंने यहाँ पे हमें उल्टा दिया है, उन्होंने मीन दिया है और वेरिएंस भी दिया है, ठीक है। मीन की वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है, मीन इज 9 एंड वेरिएंस इज 36, ठीक है। साइड में लिखता हूं मैं, वेरिएंस इज 36। अब फॉर्मूला तो हमें पता है, ध्यान रखना है नेगेटिव बाइनोमियल है, एन आएगा, NQ/P इज 9, इसे हम कह देंगे परिणाम नंबर 1, रिजल्ट नंबर 1, और इसे कह देंगे NQ/P² 36। थोड़ा सा देख लेना, मैं Q के पीछे ऐसे पूछ लगाता हूँ ताकि 9 एंड Q सेम ना हो जाए, तो वो आपको ऑब्जर्व करना कि 9 कौन सा है, Q कौन सा है, तो पता चल जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड नंबर का इक्वेशन है, उस इक्वेशन को मैं लिख रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। NQ/P² को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, NQ/P इंटू 1/P। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या किया, P² के 2 हिस्से किए, एक P को अलग कर दिया, और ये जो है अगर आपके दिमाग की बत्ती जल चुकी है तो पता चल जाएगा, फ्रॉम 1 वो होगा आंसर 9, ठीक है। इसकी जगह मैं सीधा 9 रखता हूँ, इंटू 1/P इज इक्वल टू 36। रिजल्ट लिखना है तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1, एंड अल्टीमेटली P को उधर भेजो, देयरफॉर 9/36 इज इक्वल टू P, यानी हम कह सकते हैं P इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। कन्वर्ट करना है तो आप लिख सकते हो 0.25, इट इज ओके। फिर उसके बाद Q की वैल्यू होगी 1 - P, 1 - 1/4 यानी 3/4, और पैरामीटर्स पूछे गए क्वेश्चन में, ध्यान रखना है, फाइंड इट्स पैरामीटर, पैरामीटर्स यानी N एंड P। सो पुट P इज इक्वल टू 1/4, Q इज इक्वल टू 3/4 इन इक्वेशन नंबर 1। सिंपल सा काम है, आप रेशियो भी ले सकते हो, हम गुणोत्तर भी ले भाई, 2/1 करोगे तो भी आंसर यही मिलेगा, या 1/2 करोगे तो भी, या फिर दिख रहा है यहाँ पे NQ/P, मेरी तरह अलग कर सकते हो इसके ऊपर से ही सीधा, ठीक है। अब वैल्यू रख देते हैं, N यानी N ढूंढना है, Q यानी 3/4, P यानी 1/4, 9 यानी 9। सो ऊपर वाले पार्ट को मैं लिखता हूँ 3n/4 इंटू ये हिस्सा पलट के ऊपर जाता है, 4 इज इक्वल टू 9, 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम्स n इज इक्वल टू 9, n इज इक्वल टू 9/3, यानी क्या मिला 3। देयरफॉर पैरामीटर्स अगर पूछे हैं तो आप लिख सकते हो पैरामीटर्स यानी n इज इक्वल टू 3 एंड p इज इक्वल टू 1/4। ध्यान रखना q इज नॉट अ पैरामीटर, q तो हमें p के ऊपर से मिलता है, ऑल दो बुक में आंसर जो है वो तीनों देते हैं, ठीक है। ऐसे आपको कई जगह पे सम देखने को मिलेंगे, जैसे कि 26 का d है, जैसे कि उसी तरह से आप देखते हो 28 का g है, ठीक है, उसी तरह से 29 का e है, उसी तरह से 30 का e भी है, ठीक है। यानी बहुत सारी बार ये, कई बार ये पूछा जा चुका है, मीन वेरिएंस दिया गया और कैलकुलेशन हर बार पूछी जाती है इसी तरह से, ठीक है।
तो नेगेटिव बाइनोमियल ज़्यादा पूछा गया है क्योंकि इसमें n ढूंढना पड़ता है, लेंथ बढ़ जाती है। ऐसा ही एक ज्योमेट्रिक का भी हमारे पास सम है जो कि ऑब्जर्व हम कर लेते हैं अभी। ओके, सो 24 नंबर, वैसे इससे तो छोटा ही होगा। फॉर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट सेम है, मीन की वैल्यू दी गई है, मीन इज गिवन एज, यहाँ पे इसका मीन लिख के दिया गया है 5, यानी q बाय पी इज इक्वल टू 5। दूसरी तरह से आप कन्वर्ट भी कर सकते हो q इन टर्म्स ऑफ p, ठीक है, मैं कर रहा हूँ वही एक मेथड, ऐसा नहीं है आपको रेशियो लेना है तो रेशियो ले सकते हो, कैसे भी करो मगर करो, ठीक है। q बाय पी स्क्वायर इज 30। मेरा ये तरीका है, मैं पी स्क्वायर को दो हिस्सों में बांटता हूँ, एक हिस्सा q अपॉन पी, दूसरा 1 अपॉन पी, ताकि सीधा फ्रॉम 1 हमें मिल जाए। तो q अपॉन पी यानी 5 इंटू 1 अपॉन पी इज 30। कैसे मिला? तो अगेन पैटर्न वही रहता है फ्रॉम इक्वेशन 1। તમે રેશિયો લેશો અથવા q ની જગ્યાએ 5p લખો તો બી ચાલે, અહીંયા 5p મૂકી દેવાનું, ઉપર નીચે p કેન્સલ થાય, આન્સર સેમ જ આવશે। સો અલ્ટિમેટલી हमें p चाहिए, सो 5 अपॉन 30 इज इक्वल टू p, यानी p इज इक्वल टू 1/6। तो पैरामीटर पूछा हो तो खाली यही मिलेगा हमें, ओनली एक ही पैरामीटर है p, मगर q ढूंढना चाहो तो ढूंढ सकते हो, q इज इक्वल टू 1 - p, तो आपको दुख ना हो, अदरवाइज q की कोई ज़रूरत नहीं है। देयरफॉर पैरामीटर्स नहीं होगा, ओनली पैरामीटर होगा, और वो है p, यानी कि 1/6, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा बहुत ही छोटा सा प्यारा सा है, इतना ही है वैसे हम कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें तो अब फाइनली चैप्टर जो है छोटा सा है, कंप्लीट भी हो चुका है। होमवर्क में आपको जो कर रहे हैं छोटे छोटे सम, उसमें एक वो हिटिंग द टारगेट फॉर द फर्स्ट टाइम 13 नंबर है, ज्योमेट्रिक का सम मैं आपको देने वाला हूँ। उसी तरह से 15 नंबर है, प्यारे प्यारे सम है, 2-3 मिनट में तो पूरा सम कंप्लीट हो जाता है, वैसे सम मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। फिर अभी जो हमने देखे डिस्ट्रीब्यूशन वाले बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। 27 का बी एक ध्यान रखना, एप्पल वाला सम है, और 27 का बी जो है उसमें आप रेफरेंस ले सकते हो, 17 नंबर क्यू दिया गया है, ठीक है, तो उसमें थोड़ा एक तूफानी टाइप का एग्जाम्पल है। एंड 28 का जी, 28G, ठीक है, इतने सम आपके हैं, और ये हैं ज्योमेट्रिक वाले। और एक छोटा सा सम है 19 नंबर का, वो है नेगेटिव बाइनोमियल वाला, मैं ऐसे अलग से लिख के इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले, नेगेटिव बाइनोमियल वाला सम है, ठीक है। और उसमें वो कल जो हमने किया था सम 11 नंबर 12 नंबर जैसा ही सम है, सॉरी 11 नंबर एंड 21 के जैसा ही, तो आपको वैसे कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। और उसमें ट्रायल्स में खास ध्यान रखना है, 19 नंबर में टोटल ट्रायल्स जो है उसमें n+x ग्रेटर देन नहीं लिखना है, 6 और मोर लिखा है, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 6 लेके आप 90 नंबर का सम करना। छोटा सा ही पार्ट है तो प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर भी डाउट लगे तो आप मुझे कांटेक्ट कर ही सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। इलस्ट्रेशंस भी देख लेना, कोई कष्टदायक चैप्टर का काम है नहीं, ठीक है। तो हमारा ये चौथा यूनिट है, बहुत ही छोटा सा और बहुत ही प्यारा सा ईजी सा यूनिट है। मेहनत करते हो तो पूरे के पूरे मार्क्स, अब तक तो कभी भी एक भी मार्क्स किसी स्टूडेंट का गया नहीं है अभी तक, ठीक है। तो खाली 3 लेक्चर का काम हुआ हमारा, ज़्यादा टाइम लगा नहीं हमें, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारा सा है। थियरी में 2 ही थियरी है, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला एंड उसकी प्रॉपर्टी यूजेस, एंड ज्योमेट्रिक में तो थियरी करने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उसमें तो प्रॉपर्टीज़ वही है और ऑलमोस्ट उसका यूज़ भी वैसा ही है, ठीक है। तो यूनिट नंबर 4 खत्म हो चुका है। पहला यूनिट सबसे लेंदी होता है, इसलिए मैं पहला वही स्टार्ट किया ताकि टेंशन बाद में ना रहे। बाकी के अब जो यूनिट्स हैं वो तो ऑलमोस्ट छोटे छोटे यूनिट है, ठीक है, हम आराम से कर सकते हैं। यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 2 अब बाकी है। यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन है एंड मोमेंट्स है, ठीक है, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी जो 12th में भी आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो इस चैप्टर का टेस्ट नेक्स्ट संडे होगा, ठीक है। कल जो है वो मैंने कह चुका हूँ पहले भी, कल है कंटिन्यूटी का टेस्ट रहेगा, कल संडे को। नेक्स्ट संडे जो आता है तब हमारा टेस्ट होगा नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। और ऑलमोस्ट दिवाली के बाद तो हमारा शेड्यूल ऑफलाइन स्टार्ट होने ही वाला है, तो होपफुली फिर आपको कोई ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ठीक है।
कोई भी डाउट होगा तो आप सीधा पूछ सकते हो, कुछ लोग फ़ोन पे पूछते हैं, कुछ फ्रेंड्स से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इट्स ओके। अब अच्छे से काम ये कंप्लीट कर देना है। आज थोड़े से ज़्यादा सम दिए मैंने, छोटे छोटे समय इस वजह से, ठीक है। यहाँ तक का काम रखेंगे हम। जय माता जी, थैंक यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.